गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब मंच प्लेटफॉर्म कपिल कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन का जो पेपर 3 हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम स्ट्रेटजीज बताएंगे कैसे हम इस पेपर में नंबर लेके आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको करके हम एग्जाम में आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो मैं पूरा का पूरा जो होलिस्टिक हमारा डेवलपमेंट है सर इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का, पहले तो वो मैं आपको बताऊंगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं बेटा। पहला आ गया हमारे पास रेशो है ना बेटा, फिर आ गया वेरिएशन, फिर आ गया प्रपोर्शन। पहले आ गया रेशो, देन वेरिएशन, देन प्रपोर्शंस। सेकंड वाले जो बात करूं वहां उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एन्युटी पर, और लिखा हुआ है हमारे पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें यहां समझना पड़ेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो इसको सीए इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है वहां पे क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बेटा। ठीक है, फिर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, वही सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम लोग, कैसे कैसे चीजें हमको काम करनी है। फिर हम देखो अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी एपी और जीपी। यानी क्या बोलते हैं, एपी और जीपी। इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, समझ में आ गया। क्या बोलेंगे इसको, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा अर्थमेटिक का। किसका बेटा, अर्थमेटिक। इनके अलावा कौन कौन से और टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा हमारा एज। क्या दे रखा है, एज। फिर हमारा एवरेज। थर्ड दे रखा है हमारा परसेंटेज। फोर्थ दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। फिफ्थ दे रखा है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सेटेंस। और सिक्स दे रखा है बेटा हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे और यहीं पे थोड़ा बहुत जो बेसिक कराऊंगा वो मेंसुरेशन का बेसिक्स। कौन सा बेटा, मेंसुलेशन। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके इक्वेशन का पार्ट आएगा हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन का पार्ट आएगा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसी मिलेगी जहां पे आपको क्या देगा, मिलेगा रेक्टेंगल मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, ट्राइंगल मिल जाएगा, रोम्बस मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। इनकी कुछ हाइट्स और इनकी कुछ लेंथ दे रखी होगी, ब्रेथ दे रखी होगी, जो भी चीज दे रखी होगी उससे हम कोई भी वैल्यू को फाइनाइट कर लेंगे या फिर उसको डिफाइन कर लेंगे बेटा। समझ में आ गया। तो ये पहला पोर्शन दे रखा है हमारा अर्थमेटिक का। किसका दे रखा है, अर्थमेटिक का। और इसका वेटेज कितना दे रखा है बेटा, 25%। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पड़ता है एलजेब्रा। किसकी बात करते हैं, एलजेब्रा। याद करो जब हम बचपन में थे, जब हम एक्स और वाई पढ़ते थे, दो वेरिएबल पढ़ते थे हम लोग, एक्स और वाई पढ़ते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, कॉफिशिएंट। क्या बोलते थे बच्चा, कॉफिशिएंट। इन्हीं को बोलते थे हम टर्म्स। क्या बोलते थे बेटा, टर्म्स। इन्हीं को बोलते थे हम लोग बेटा फैक्टर। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इन विच वर्ड्स इज यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इनमें से किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इन सब टर्म्स को हम यूज करते हैं, कॉफिशिएंट, टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एलजेब्रा। क्या होगा बेटा, एलजेब्रा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। किसकी बात करेंगे, सेट थ्योरी की बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से तो हर साल क्वेश्चन आते ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। देन सेकंड सर्ट्स एंड लॉगरिथम। सर्ट्स एंड लॉगरिथम, तो ये पूरा चैप्टर है रेशो, प्रपोर्शन, सर्ट्स एंड लॉगरिथम। क्या लेंगे, सर्ट्स एंड बेटा लॉगरिथम। लॉग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं बेटा, है ना। उसके बाद देखो आगे देखो बेटा। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद देखिए देखो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसमें हम अरेंजमेंट सीखेंगे, कैसे किसी वर्ड्स को लिख सकते हैं, उसके लिखने के पीछे के
फैक्टोरियल रूल समझेंगे, उसकी कैलकुलेशन समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। अगर आप साइंस मैथ लेते हैं तो क्लास 11th में पढ़ते हैं हम लोग कॉमर्स और मैथ्स में फैक्टोरियल। देखो ये सीए में भी आता है। इसके साथ में हमारा सीक्वेंस सीरीज का भी पार्ट है जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, क्वाड्रेटिक। ना तो आपको क्यूबिक पढ़नी है ना ही आपको मोनोनोमियल, यानी कुछ टर्म्स की बात करेंगे जैसे मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आपको इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, यहां पे आपको रियल नंबर्स पता होने चाहिए, यहां पे आपको पॉलिनोमियल्स पता होने चाहिए, यहां पे आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पता होना चाहिए, और यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। लिखिए चारों टॉपिक लिखिए इसके साथ साथ। एक तो रियल नंबर्स, दूसरा पॉलिनोमियल, थर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। ये हमारा पार्ट हो गया किसका बेटा, 2.4। समझ में आ गया। सेट, वॉल्यूम डाइज, सर्ट्स एंड डाइज की बात करें, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास किसके अंदर बेटा, ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अलजेब्रा। और अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे पास में, कैसे आपको यूज करना है, क्वेश्चन में कैसी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे यूज करना है। यहां पे मैं आपको देखो क्या क्या चीज और एक्स्ट्रा बताऊंगा। देखो यहां एक बार समझने की कोशिश करो, मैं और क्या क्या चीज पढ़ेंगे बेटा। देखो एक बार देखो यहां पे बना देता हूं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम, क्योंकि मैथ्स में काम आएगा नंबर सिस्टम। सेकंड पढ़ेंगे बेटा हम लोग, लिखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। थर्ड की अगर मैं बात करूं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, थर्ड की बात करूं एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। फोर्थ की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, जहां पे अपन बोर्ड मास के रूल को यूज करना यूज सीखेंगे। ये चारों टॉपिक आपको अलग से आने चाहिए, क्योंकि देखो हर चीज आपस में दूसरे क्या है बेटा, लिंक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, पहली चीज समझो। इसके बाद देखिए बेटा फटाफट, फिर दे रखा है हमारे पास में कैलकुलस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए बेटा। देखो कैलकुलस दे रखा है हमारे पास में। अब हम यहां पे पढ़ते क्या है कैलकुलस में, देखो सबसे पहले यहां हम मैथमेटिकल मॉडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स मॉडल्स। मैथमेटिकल क्या पढ़ेंगे बेटा, मॉडल्स पढ़ेंगे। समझ में आ गया। मैथमेटिकल क्या पढ़ेंगे बेटा, मॉडल पढ़ेंगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उसका सोल्यूशन हमें कहां देखना है। कोई भी प्रॉब्लम दे रखी होगी, उसका सोल्यूशन हमें कहां इंपोज करना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इन बिजनेस, यानी हम बिजनेस की क्या पढ़ेंगे बेटा, फोरकास्टिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, फोरकास्टिंग समझेंगे। आइए अब समझते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। पहले ये टॉपिक सीए में इंटरमीडिएट में था, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जहां पे आपसे वो पूछते थे टीवीसी क्या होता है, टीएमसी क्या होता है। फिर उन्होंने वहां से हटाया और यहां 2012 के टाइम में जब हम लोगों ने सी में वो फाइनल दिया था, उसमें इंटरमीडिएट के टाइम में हमने ये चीज पढ़ी थी वहां पे, ठीक है। तो ये थी। फिर देखो रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन की बात करेंगे। ये टॉपिक पहले वहां पे था, रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन की बात करें। देखिए रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी प्राइसेस दे रखी होगी, आपने कितनी कमोडिटीज को सोल्ड किया है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, रेवेन्यू। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, तो P इंटू क्यू, P इंटू क्यू से क्या निकल के आ जाएगा बेटा, हमारा रेवेन्यू। समझ में आ गया। और कॉस्ट, यहां पे हम कॉस्ट फंक्शन की बात करेंगे, चाहे वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो, चाहे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो। इनका फंक्शन देखेंगे कि कैसे एक फंक्शन को ड्राइव करते हैं, उसकी लिमिट को कैसे देखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। फिर हम लोग यहां पे क्या क्या चीज और पढ़ेंगे, देखो बेटा यहां पे हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नंबर है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट एंड
कॉन्टिन्यूटी, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, और इसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बेटा इंटीग्रेशन, ये पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आगे देखिए, यानी ये वाला पार्ट तो हो गया हमारे पास किसका बेटा, मैथ्स का पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करूं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 60%। आइए बेटा, स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेटा। चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में पूछूं, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में पूछूं, चाहे वो असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में पूछूं, चाहे मैं एनालिटिकल व्यू में पूछूं, एनालिस्ट फॉर्म में पूछूं बेटा। आगे देखते हैं हम लोग, देखो देखो फिर लिखा है डायग्रामेटिक, है ना बेटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहां पे आप डायग्राम्स के रूप में डेटा को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग डेटा का कलेक्शन करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा बेटा समझ में आ गया, एज एन फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग किसकी बात करेंगे बेटा, डिसेंडिंग की बात करेंगे। सेकंड में यहां पे हम लोग कुछ सीरीज की बात करेंगे जिसका नाम है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव और बच्चा इंक्लूसिव सीरीज। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे यहां पे कुछ डायग्राम, जैसे बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, जिसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल साइज या एंगुलर साइज, क्या बोलते हैं, एंगुलर साइज। एक हमारा होता है पॉलीगन, पॉलीगन होता है। एक हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसको बोलते हैं ओगेव, क्या बोलते हैं, ओगेव कर्व, लेस देन और मोर देन। लिखा हुआ भी में देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ आ गया। इसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कर्व, ओगिव्स और पाई चार्ट। और पाई चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल वैल्यू, क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल वैल्यूज। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, एंगुलर वैल्यू, क्या बोलते हैं, एंगुलर वैल्यू बेटा। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, और यहां से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच आती है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच आती है। समझ में आ गया। यहां से आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अगर हमारा कोई है मतलब इस पेपर में, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज हमको मिलेगा वो यहां मिलेगा। काई में वेटेज मिलेगा, देखो बेटा एक बार, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हम 3M भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3M। M मतलब मीन, एक्स बार, मीडियन M, और मोड Z। क्या बोलते हैं बेटा, आपको याद होगा कि हम लोग मीडियन को 2-3 नाम बोलते हैं। ये किसी भी सीरीज के 50% पार्ट पे क्या होता है बेटा, सिचुएटेड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, पोजीशन वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इट्स कॉल्ड एज पोजीशन वैल्यू। तो किसको लिखेंगे बेटा, मीडियन को। किसको लिखेंगे बेटा,
और यहां पे पढ़ते हैं मोड। तो सेंटर टेंडेंसी और लास्ट में देखा डिस्पर्सन बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्पर्सन की बात करें हम लोग तो सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्सन की बात करें, हाँ यहां पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को समझेंगे और रिलेटिव वैल्यू को समझेंगे और रिलेटिव वैल्यू को समझेंगे, रिलेटिव वैल्यू को समझेंगे बेटा। समझ में आ गया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू को समझेंगे। देखिए सबसे पहले समझ के चलो साथ साथ, देखो मीन क्या दे रखा है बेटा, मीन। तो मीन के बहुत सारे नाम है, लिखते जाइए। एवरेज, क्या लिखते हैं बेटा, एवरेज और अर्थमेटिक मीन, और बेटा अर्थमेटिक मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन। लिखा हुआ मीडियन और लिखा मोड, तो यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3M। क्या बोल सकते हैं, 3M। समझ में आ गया। फिर मीन डेविएशन जो किसका पार्ट होगा, डिस्पर्सन का। किसका पार्ट होगा, डिस्पर्सन का। अब अगला आ गया रेंज, क्या आ गया बेटा, रेंज। क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल और एंड क्वार्टाइल डेविएशन। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार लगा लो, कार्ल पियर्सन इंपॉर्टेंट है। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसके बाद में बेटा कार्ल पियर्सन एंड बाउले, कार्ल पियर्सन एंड बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्विनेस। और इसके साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मोमेंटम। देखो इतना डिटेल में किसी भी सिलेबस को इतना माइक्रो एनालिसिस करके बताना कि क्या चीज कहां पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सिर्फ हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा बेटा। एनक्यूटिसिस, एनक्रिटोसिस बेटा ना, समझ में आ गया आपको। तो ये जो पार्ट है, अब देखो रेंज, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब जैसे मान लो एक सीरीज दे रखी है, उसको आपने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये क्या हो गया बेटा, Q4 हो गया। इस Q2 जो किसी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, बराबर बांट दे 50%, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन। यहां पे आप पढ़ोगे क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ोगे, इंटर क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल और बेटा इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि रिलेटिव वैल्यू क्या होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, समझो एक चीज। तो अब हम लिखते हैं बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू, देखते हैं यहां पे लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बेटा जब आप किसी नंबर्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हो, जैसे 10, 100, 200, 300, कितना चेंजेस हुआ, अगर उसकी बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर, तो 200 माइनस 100 कितना हो गया, 100। और अगर आपको ये बोले कि कितना परसेंट चेंज हुआ, तो जब आप परसेंटेज की बात करते हो, जब आप कंपैरिजन की बात करते हो, तो हम निकालते हैं रिलेटिव। क्या निकालते हैं बेटा, रिलेटिव वैल्यू। क्या निकालते हैं बच्चा, रिलेटिव वैल्यू। क्या निकालते हैं बच्चा, रिलेटिव वैल्यू। किसकी बात करते हैं, रिलेटिव वैल्यू। किसकी बात करते हैं, रिलेटिव वैल्यू की। समझ में आ गया आपको। ये हमारा सेकंड पोर्शन है। यहां पे मैं आपको रिलेशन भी बताऊंगा। रेंज क्या होती है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन, समझ में आ गया। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 आइए आगे चलते बेटा। मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7। देखो मैं पहले मॉड्यूल 6 की बात करता हूं, फिर मॉड्यूल 7 की बात करेंगे। आइए बच्चा, आइए देखो, अगर मैं मॉड्यूल देखो ले रखा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, और बेटा प्रोबेबिलिटी। ये दोनों टॉपिक सीएमए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में ऐसे हैं जहां बच्चों को दिक्कत आती है। उसके पीछे रीजन समझिए क्यों आती है, पहले मैं बताता हूं आपको उसके पीछे रीजन।
पहली बात तो हमारा 10 तक का फंडामेंटल जो होता है ना वो क्लियर नहीं होता। फिर दूसरा यहां पे एप्लीकेशन थोड़ी क्या टफ हो जाती है। तो देखो कोरिलेशन और रिग्रेशन को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी रिलेशन नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी रिलेशन अगर किसी में कोई रिलेशन नहीं होगा यानी एब्सेंस ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग रिलेशन, तो उसको हम बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे बेटा, जीरो। क्या बोलेंगे बेटा, जीरो। तो ध्यान रखना यहां पे स्केटर ऑफ डायग्राम की बात करेंगे यहां पे फर्स्ट टाइम, फिर कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे और लास्ट में लीनियर एनालिसिस करेंगे। अब रिग्रेशन देखो, रिग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे हम लोग दो लाइन की बात करते हैं, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल, और बच्चा ये कौन सा हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। किसका हो सकता है बेटा, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो 2 डायमेंशनल और बेटा 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, वो हम सब समझेंगे बेटा। तो ये टॉपिक आप मान के चलिए, यहां से हम 2 से 3 क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं बेटा, उम्मीद कर सकते हैं। प्लस में रहेगा ये, माइनस नहीं आएगा बेटा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको, इसमें कौन कौन से टर्म्स की बात कर सकते हैं, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, कहां इसको हम यूज कर सकते हैं, कहां पे इसका एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। समझे पहले देखिए बेटा एक बार, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, फिर प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आ जाओ अब समझते हैं यहां पे क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे। पहला देखो, सबसे पहले साइंस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, चांस। क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ चांस। अगर कोई भी इवेंट होता है तो इवेंट के 2 है आउटकम्स, या तो वो पॉसिबल होगा, या तो वो पॉसिबल होगा, या वो इम्पॉसिबल होगा, या वो इम्पॉसिबल होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वीक में 7 डेज होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये क्या है बेटा, पॉसिबल इवेंट है। मैं पूछूं 1 वीक में 8 डेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सर बोलोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अभी सीएमए फाउंडेशन दिसंबर के एग्जाम पूछा था कि ऐसे कोई भी इवेंट जो क्या होते हैं बेटा, इम्पॉसिबल होते हैं। अगर आप एक कॉइन को टॉस करो और वो ऊपर ही रह जाए, नीचे नहीं आए बेटा, आपसे पूछे कि 1 मंथ में 32 डेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, कभी हो नहीं सकता। तो जो भी इवेंट इम्पॉसिबल होते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ऑलवेज क्या होगी बेटा, 0। ऑलवेज क्या होगी, 0। अभी दिसंबर 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था सीएमए फाउंडेशन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चा, 0। क्या होती है बच्चा, 0। क्या होती है बच्चा, 0। समझ में आ गया, 0 होती है। एक और चीज समझो, अगर इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है, तो जो पॉसिबल होगा तो उनकी भी तो कोई रेंज होगी सर, तो वो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से 1 के बीच में क्या करती है बेटा, वेरी करती है। इसमें 1 क्या होता है बेटा, इंक्लूडेड होता है। क्या होता है बेटा, 1 क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। 1 इंक्लूड होता है। एक क्वेश्चन पूछो एग्जाम में, क्योंकि आपका पेपर जो है वो एमसीक्यूज है। देखो प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, पहली चीज, फ्रैक्शन में हो सकती है, सेकंड चीज, डेसिमल में हो सकती है, थर्ड चीज। यानी पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई कोई ना कोई इवेंट तो होगा, तो ध्यान रखना कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चीजों को समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा सिस्टम, आज मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं ताकि इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये पता चल जाए कि हमारा सिलेबस क्या है। ये नहीं मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया, बच्चों को ये नहीं पता पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हर बच्चे तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसे ये पता चले कि आपके सिलेबस का कंटेंट क्या है, किस कंटेंट को आपको हम डिलीवर करेंगे, किस अप्रोच से डिलीवर करेंगे। पहले आपको ये तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या है, इसलिए तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आपको। फिर देखो बेटा, इसमें बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो तो कॉइन के आते हैं बेटा,
या तो कॉइन पे क्वेश्चन पूछेंगे हेड और टेल, चित और पट, हिंदी में बोलते हैं चित और पट, हेड और टेल। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। थर्ड, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, नंबर बेस क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम। समझ में आ गया, नंबर बेस क्या होगी बच्चा, प्रॉब्लम। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं प्लेइंग कार्ड्स वाला। कार्ड के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, आइए हम थोड़ा कार्ड खेलते हैं आपके साथ में। आइए थोड़ा कार्ड समझता हूं मैं आपको आज को, एक मिनट मैं यहां लेके चलता हूं, पहले एक बार कार्ड के क्वेश्चन बनाता हूं सारे आपको। एक बार देखो, एक बार कार्ड के क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, कार्ड कैसे करते हैं ना। आ जाओ, देखो बेटा हम सब लोग कार्ड खेलते हैं, ताश के पत्ते जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, क्योंकि यहां पे अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर ही हमको मिलेंगे, प्लेइंग कार्ड्स। समझो बेटा इस चीज को। आइए सबसे पहले देखो, अगर मैं प्लेइंग कार्ड्स की बात करूं तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 52 कार्ड्स होते हैं। समझ में आ गया कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसके दो अप्रोच में मानता हूं, एक होता है बेटा हमारे पास में रेड कलर। कौन से कलर के होते हैं दो, एक तो होता है रेड कलर और एक होता है बेटा ब्लैक कलर। क्या होता है बेटा, रेड और ब्लैक कलर। समझ में आ गया। तो 26 तो इस स्लॉट में होते हैं और 26 इस स्लॉट में होते हैं। फिर रेड कार्ड को भी हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, ऐसे ही ब्लैक को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। जो रेड होगा तो वो एक तो डायमंड होगा और एक होगा बेटा हमारे पास कौन सा बेटा, हार्ट। कौन सा होगा बेटा, हार्ट। कैसे याद करना है, देखो हार्ट होता है, हार्ट में खून कैसा होता है, लाल। तो लाल कलर कैसे आता है, हार्ट और डायमंड दोनों मिला क्या बनते हैं बेटा, रेड कलर। अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो देखो स्प्रेड और बच्चा क्लब, और बच्चा क्या पढ़ता है, क्लब। डायमंड, हार्ट, स्प्रेड और क्लब। समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो इसके भी हम फर्दर कैटेगरीज कर लेते हैं बेटा। तो देखो टोटल 52 हो गया, तो यानी 13 तो ये हो गए, फिर 13 ही हो गए, फिर 13 स्प्रेड हो गए और 13 ही कौन से हो गए, क्लब। याद करो 13 4 कितना होता है, 52 हो गए बेटा 52 कार्ड्स। आगे देखो, आगे समझे हम लोग। एक और चीज समझते हैं हम लोग, इन कार्ड्स को देखो, एक तो होता है हमारे पास फेस कार्ड। क्या होता है बेटा, फेस कार्ड। दूसरा होता है बेटा हमारे पास में नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड। तीसरा नंबर कार्ड। क्या होता है बेटा, नंबर कार्ड। भाई फेस कार्ड क्या हो गया, नॉन फेस कार्ड क्या हो गया, नंबर कार्ड हो गया। इक्वल्स टू टोटल कार्ड, इक्वल्स टू टोटल कार्ड। अब समझते हैं हम सबसे पहले फेस कार्ड कितने होते हैं। देखो 4 लॉट्स हो गए हमारे पास में, हो गए 4 लॉट्स। इन चारों लॉट भी हो सकते हैं, स्लॉट भी हो सकते हैं। इन 4 स्लॉट्स के अंदर ध्यान ना, हमारे पास में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। कितने बेटा, 3-3 फेस कार्ड होते हैं। एक तो किंग, एक क्वीन और एक जैक्स। क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक्स। ऐसे 3 इसमें होते हैं, तो 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 तो 3 4 से कितना होता है, 12। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा था अभी दिसंबर के एग्जाम में, आप पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर ये चीज बता रहे, आप पेपर देखिए, ये पूछा है कि अगर आप किसी 52 कार्ड को ड्रॉ करोगे तो उसमें नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आ गया। तो ऐसे यहां पे लिख देते हैं हम लोग, ये उतारते चलना बेटा आप लोग, किंग, क्वीन और जैक्स, और बेटा जैक्स। ऐसे ही किंग, क्वीन और जैक्स। ऐसे ही किंग, क्वीन और जैक्स। समझ में आ गया, किंग, क्वीन और जैक्स आ गया। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास में फेस कार्ड। कितने हो गए, फेस कार्ड। इसके साथ में हम लोग एक और जोड़ते हैं जिसके ऊपर कोई फेस कार्ड नहीं होता, एजेस बेटा। एज होता है, एजेस यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। तो कितने हो गए, 4 एसेस हो गए। लिख दो बेटा यहां पे, तो 4 तो हो गए एसेस बेटा।
अब हम बात है नॉन फेस कार्ड, कितनी बात करते हैं, नॉन फेस कार्ड, समझो जिसपे कोई फेस कार्ड नहीं था। ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4, 3 और 4 कितना हो गया, 3 और प्लस 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो टोटल फेस कार्ड हो गया 12, टोटल एस हो गए 4। ठीक है बेटा, ये फेस कार्ड में नहीं आता, ध्यान रखना बेटा, फेस कार्ड तो 12 होते हैं। अब देखो नॉन फेस कार्ड, यानी टोटल 52 कार्ड्स में से अगर मैंने 12 कार्ड माइनस कर ली तो कितने बचेंगे, 40। तो 40 कार्ड क्या हो गया बेटा हमारे पास में, फेस कार्ड। सर हुए कैसे बताओ, हुए कैसे 40 ये बताओ, बताते हैं आपको, आइए बेटा। तो नंबर कार्ड ले लो, उठा लो, क्या दिक्कत है। अब नंबर कार्ड कहां से स्टार्ट होंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो 3 और 3 6 और 3 9। तो 9 नंबर कार्ड होते हैं एक स्लॉट में। कितने नंबर कार्ड होते हैं, 9। तो लिखो बेटा 9 नंबर्स कार्ड, 9 नंबर कार्ड, 9 नंबर कार्ड। तो 9 इसमें हो गए, तो 9 नंबर कार्ड इसमें हो गए। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया बेटा, 18। तो 18 नंबर कार्ड भी किसमें हो गए, हार्ट में हो गए। ऐसे ही 9 नंबर कार्ड कौन कहां से स्टार्ट होता है, 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर कहां होता है बेटा, 10 से। याद करना, 1 से नहीं होता, 2 से लेकर होता है 10 तक। तो 9 प्लस 9, और यहां पे भी क्या होता है, 9 नंबर्स कार्ड होता है। यहां पे भी 9 नंबर्स कार्ड होते हैं, समझ में आ गया। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया, 9 4 जा 36। लिखो यहां पे नंबर कार्ड लिखो, 9 4 जा 36। तो 36 तो हो गया हमारे पास में नंबर कार्ड, और 4 हमारे क्या हो गए बेटा, एजेस। तो 9 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40। तो टोटल ध्यान रखना ना, टोटल नॉन फेस कार्ड है वो कितने बेटा हमारे पास, 40। कितने बेटा, 40। टोटल जो हमारे पास में फेस कार्ड मैंने आपको बता दिए, नॉन फेस कार्ड आपको बता दिए मैंने, नंबर कार्ड। अब देखो 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40। तो 40 तो हो गया हमारे पास में नॉन फेस कार्ड। कौन से हो गए, नॉन फेस कार्ड। तो नॉन फेस कार्ड प्लस फेस कार्ड इक्वल्स टू टोटल कार्ड। याद करो, ये तो हो गए 40, 40 प्लस 12 क्या थे हमारे पास, फेस कार्ड। तो 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52। सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कार्ड्स कितने होते हैं, कैसे कार्ड को हम कैटेगराइज करते हैं, किस कार्ड को हम किस नाम से बोलते हैं, फेस कार्ड क्या होता है, नॉन फेस कार्ड क्या होता है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इतना सिंपल तरीके से हर एक चीज को मैंने आपको समझाया है, ये चीज आप जरूर नोट कर ले। समझ में आ गया बच्चा, आइए। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये सारा मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में इसके अलावा हमको और क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसके अलावा देखिए हम लोग पढ़ते हैं बेटा, यहां लिख देता हूं मैं आपको साइड में, इधर देखिए सर इवेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो पढ़नी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो पढ़नी है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ना है। इसके बाद एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं ये सब पढ़ने हमको, समझ में आ गया। इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। समझ में आ गया, ये सब चीजें जो होती है हम प्रोबेबिलिटी में करेंगे। इसके साथ में हमारे 2 टॉपिक और होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बेटा। कौन कौन से, एक तो बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, और बेटा एक पूछते हैं आपसे
थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3-4 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। स्टैट्स मैथ्स में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको जो हमने कंटेंट डिलीवर करेंगे पेपर आपको हूबहू वैसा का वैसा ही मिलेगा, सिर्फ फिगर चेंज हो सकते हैं, करने का तरीका वही का वही सेम रहेगा। इसके अलावा हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर रीजनिंग का भी पोर्शन आता है, हालांकि आपके रीजनिंग नहीं आती तो उसमें भी कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहां बता दूंगा। क्यों बेटा? क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके मैथ्स में काम आएंगे। आगे चलते हैं, देखो हम लोग देखो लास्ट एक टॉपिक की बात करें हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। देखिए यहां समझते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर। देखो बेटा, जैसे इंडेक्स नंबर की अगर मैंने बात करी तो यहां एक चीज समझ में आनी चाहिए, यहां पे बात करते हैं इंडेक्स नंबर की, जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं 2 वेरिएबल्स का, डिफरेंट टाइम्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं। यहां पे हम टाइम सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? टाइम सीरीज की बात करते हैं। अब देखो यहां समझते सबसे पहले इंडेक्स नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कितना वो हार्ड पेपर बना सकते हैं, कितना वो हार्ड पेपर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इंडेक्स नंबर किसकी बात करते हैं? इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या लिखा है? मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में हम लोग जब कंपैरिजन ही पढ़ रहे हैं तो किसका कंपैरिजन? सवाल सबसे बड़ा है, किसका कंपैरिजन सर? बताओ तो सही। बताते हैं बेटा, रुको एक बार। कंपैरिजन पढ़ेंगे हम लोग कमोडिटीज के बीच में, चीज महंगी हुई है सस्ती हुई, जीडीपी के बीच में, और एक क्वेश्चन जो मैं आपको आज की क्लास में बताता हूं, जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिखिए बेटा, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। इससे निकलता है हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या निकलता है बेटा? जीडीपी का डिफ्लेक्टर निकलता है। क्या निकलता है बच्चा? जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब देखो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, यहां हम बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे। सिंपल मेथड क्या होता है, एग्रीगेट मेथड कैसा होता है, रिलेटिव वेटेज मेथड कैसा होता है, सबकी बात करेंगे। फिर देखो कुछ फॉर्मुलेज दे रखे हैं हमारे पास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाशे, लेस्पियर, फिशर, बाउले, मार्शल और एडवर्थ, एजवर्थ जिसको बोलते हैं हम लोग, कैली, वॉश, इन सबके फॉर्मूले पढ़ेंगे। इसके साथ में एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारे पास में, इसके कुछ टेस्ट है, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट दे रखा है, फैक्टर टेस्ट दे रखा है, यूनिट टेस्ट दे रखा है। इन तीनों टेस्ट को समझेंगे, इन टेस्ट के प्रोविजन कैसे काम करते हैं। P on 1 का मतलब क्या है, 1 on P का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ अभी सीएमए फाउंडेशन में, अभी दिसंबर में रिसेंटली दिसंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे से। अगला देखिए आप लोग, टाइम सीरीज की बात करें। किसकी बात करते हैं बेटा? टाइम सीरीज की। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एंड कैलकुलेटर ऑफ ट्रेंड बाय द मूविंग। यहां पे हम बात करते हैं मूविंग एवरेज। किसकी बात करते हैं बेटा? मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। सीजनेबल वेरिएंस, ये भी नहीं दे रखा आपके, सीजनेबल वेरिएंस मेथड। ये आपके टोटल जो सिलेबस था उसका मैंने पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया बेटा। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स, और स्टैट्स के 2 चैप्टर कर लिए, उसके बाद फिर मैं मैथ्स के 2 चैप्टर कराऊंगा, फिर मैथ्स के 2 चैप्टर, फिर हम स्टैट्स के टॉपिक करेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे आगे चलते चलेंगे बेटा। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक जो है इंडेक्स नंबर का और सीरीज का, ये हमने डिटेल में समझ लिया है कि इसको
कौन कौन सी चीज हमको क्लियर करनी है बेटा। इसके अलावा कुछ फॉर्मुलेज बताऊंगा, कुछ आपको साइंस बताऊंगा, कैसे साइन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। आगे चले, लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये देखो, ये आ गया हमारे पास में, रेशो आ गया, ये पूरा एक में दे रखा है हमारे को, टोटल एक में दे रखा है ना सारा पार्ट कंप्लीट। आगे देखो, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास। अब देखो यहां पे मैं कुछ चीज और बताता हूं आपको, बेसिक चीजें जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल दे रखा है यानी अर्थमेटिक दे रखा है, उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है एक बार देखते हैं वापस से हम लोग। देखो बेटा, बता तो दिया मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहां समझ लो एक बार सबसे पहले। लिखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो एंड प्रपोर्शन एज वेल एज द डिफरेंट कंपोजिशंस। ठीक है, द डिफरेंट पैटर्न ऑफ वेरिएंस अमंग द वेरिएबल, द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ रेशो, प्रपोर्शंस एंड वेरिएशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। समझ में आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज मीन बाय द एन्युटी, हाउ टू कैलकुलेट करना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी अंडर डिफरेंट टाइम स्केल्स। ये टाइम स्केल का मतलब क्या हो गया, या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली मिलेगा, या फिर बोलते हैं इसको एनुअली। क्या बोल सकते हैं ईयरली को, एनुअली, या इसको बोल सकते हैं हाफ ईयरली। क्या बोल सकते हैं, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को हम लोग बोलते हैं सेमी एनुअली। क्या बोलते हैं, सेमी एनुअली। बेटा अभी सीए फाउंडेशन में सारे क्वेश्चन आंसर हमारे मेरे पढ़ाए हुए आए थे एज इट इज 72 नंबर, फर्स्ट टाइम में 75 तक हमारा स्कोर गया था, 75 नंबर्स के आसपास तक बेटा। ठीक है, और ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पे 25 नंबर की आती है टीवीएम, यानी 40 में से 25 नंबर जो होते हैं सी फाउंडेशन में से इस टॉपिक के बेटा, टीवीएम बोलते हैं इसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाउ टू अप्लाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, व्हाट इज द एक्चुअली मीन बाय द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलेंगे बच्चा, सीक्वेंस एंड सीरीज। समझ में आ गया, इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ एपी एंड जीपी, और इसके साथ में मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्टार लगा लीजिए, इसमें क्वेश्चन बताता हूं जो भी एग्जाम में आएगा आपके जून के एग्जाम में, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपी, जीपी और एचपी। तो एपी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीपी एंड जीपी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचपी। ये लो एक नंबर क्वेश्चन, यानी आपको यहां से मैंने आज 2 नंबर दिलवा दिया आपको, ये लो। फिर लास्ट में द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम्स। यहां पे हम टाइम और डिस्टेंस की बात करेंगे, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है, किलोमीटर को मीटर सेकंड में चेंज करना, जब एक रेलगाड़ी किसी पाथ को क्लियर कर देती है, उसकी लेंथ के साथ में स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा क्या निकलता है, टोटल डिस्टेंस निकल जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक सर्कुलर डिस्टेंस में। यहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो बेटा, यहां पे सिर्फ टाइम और डिस्टेंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यहां पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। और बच्चा ये बोट एंड स्ट्रीम क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स की बात करेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करेंगे। यहीं से हम एक और चीज की बात समझेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेस। किसकी बात करते हैं बेटा, रेस। कोई चोर पुलिस वाला गेम आ गया, रेस आ गया। हेयर एंड टॉर्टोइज की बात करें, ठीक है, हेयर एंड टॉर्टोइज। तो रेस के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। समझते आगे।
ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज दे रखी है, रेशियो बाद में। आज की क्लास में सिर्फ मेरे को आपको ये बताना था कि हमारा सिलेबस कितना है, कैसे हमको पढ़ना है। अब मैं एक बार आपको स्ट्रेटेजीज बताता हूं, तो उसको प्लीज आप एक बार नोट कर लीजिए कि आपको इस पेपर्स के लिए और आपके आगे के जो चारों पेपर हैं उनमें आपको कैसे आपको मार्क्स लेके आने बेटा, ठीक है। कैसे आपको 400 में से नंबर लेके आने वो बता देता हूं मैं आपको एक बार। देखो सबसे पहले मैं यहां बताता हूं आपको कि मेरा स्टडी प्लान क्या रहेगा, स्टडी प्लानर क्या रहेगा मेरा। पहला प्लान मेरा ये रहेगा, सबसे पहले समझो। फर्स्ट, स्टडी मटेरियल इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI लिख दिया मैंने, ठीक है, पहला। दूसरा बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर। तीसरा पार्ट की बात करूं, थर्ड की बात करूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो स्टार लगा लेना बेटा, इससे बिना कुछ नहीं है बेटा। स्कैनर, CA का भी और CMA का भी, दोनों के फाउंडेशन के सॉल्व करने हमको, ताकि आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए बेटा। समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लो यहां पे। ये चारों चीजें, ये तीनों चीजें हमको चाहिए एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? तो याद कर लो आप इसको, मतलब स्टडी मटेरियल चाहिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया की तरफ से रखा है, रिवीजन टेस्ट पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, स्कैनर चाहिए, CA CMA और फाउंडेशन का हमको क्या चाहिए बेटा, स्कैनर चाहिए। ये आपका होगा पूरा स्टडी प्लानर हो गया, स्टडी प्लान हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको ये? तो हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप, और आपका टोटल सिलेबस जो रहेगा वो 3 मंथ्स के आसपास रहेगा, 3 महीने का कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो 3 महीने में हम आपको पूरा सिलेबस, हम मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो आपको विद रिवीजन विद टेस्ट के साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आज बताया वो सफिशिएंट है आपके लिए। आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए और पेशेंस रखिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच बेटा, है ना।